हाँ वही मैं कर रहा हूँ, 7.1, 7.3 और 7.4 के लिए पूरे पूरे चार्ट को हमें यूज करना है। ये चार्ट आप साथ साथ आप ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। जो भी मैं आपको चार्ट समझा रहा हूँ वो आपको मैं 7.1, 7.3 और 7.4 के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसके भी मुझे जरूरत नहीं है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ आप लिखेंगे ऑर्डर मैटर, यहाँ लिखते हैं ऑर्डर डज नॉट मैटर, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, ठीक है। तो जस्ट लाइक ए क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स एक्सिस को, एक्सिस वाई एक्सिस तो नहीं है, यहाँ इन दोनों में ऑर्डर मैटर करता है, इन दोनों में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है इन दोनों में, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस जहां पे आपका ऑर्डर मैटर करता है, रिपीटिशन अलाउड है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम सीक्वेंस। जहां पे ऑर्डर मैटर करता है बट रिपीटिशन अलाउड नहीं है, उसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन। रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। और दिस वन फोर्थ, जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा बट रिपीटिशन अलाउड है, उसे बोलते हैं मल्टी कॉम्बिनेशन। लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ अभी इन तीनों पर फोकस करना है, सीक्वेंस, परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन। हमें अभी इन तीनों पे ही फोकस करना है अपने आप को। अब यहां पर n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू यू, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, n का यही मतलब है। r का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। अभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड का क्या मतलब है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम बात करेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा इसको हम एक्चुअली बोलेंगे नंबर ऑफ बेस, बेसिकली वो आपका होगा n बेस टू पावर r। यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ वेज हैं इससे हम बोलेंगे NPR या फिर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं NCR, यानी कि बेसिकली n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपने पास। And once you are done, then we move to the exercise. So ये हमें याद रखना है, हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम सिर्फ इन दो बात करेंगे। Yeah. So this is actually exercise 7.1. This is 7.1 and 7.3. एक्सरसाइज 7.4। तो बेसिकली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना है। भविका बोल बेटा। तो मुझे भविका ब्लर दिख रहा है सर, सबको ब्लर आ रही है? नो सर, स्क्रीन क्लियर है। नो सर, सर मुझे ब्लर आ रहा है। क्लियर है पर बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ इसका एक काम करता हूँ ना, सुनो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ना तुम लोग के ग्रुप पे डाल देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, उसमें देख लो, ठीक है। ऐसा करो क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अपना ग्रुप चेक करोगे तो ग्रुप पे आप लोग को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोग का 11B का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, बढ़िया से ले लेते हैं क्या। तो मैंने शेयर कर दिया, एक बार आप वहां चेक कर लो, ठीक है, वहां आपको मिल जाएगा। सो अब जो हमें समझना है, देखो जो टॉपिक हमें समझना है कि ऑर्डर मैटर, और जैसे यहाँ पे देखो अगर 7.1 7.1, तो यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऑर्डर मैटर दिया होगा, मतलब वो हमें क्वेश्चन में ही दिया था कि यार ऑर्डर मैटर कर रहा है वहां पे,
7.1 यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके ऑर्डर मैटर वाले दिए, यानी वहां पे बोला जाएगा कि ऑर्डर मैटर होगा वहां पे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऑर्डर मैटर, अब हमें क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होगा कि यार ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आप कैसे रिकग्नाइज करोगे कि बेसिकली यार ऑर्डर मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है? तो जब भी आप किसी चीज को फॉर्म करते हो, क्रिएट करते हो, जैसे कि मुझे एक वर्ड को फॉर्म करना है, जैसे मुझे अपना एक नाम लिखना है, विवेक लिखना है मुझे, तो मैं अपना फॉर्म कर रहा हूँ, अपना नाम फॉर्म कर रहा हूँ, मतलब मुझे एक्चुअली प्लेसमेंट देनी पड़ेगी लेटर्स को, कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा। तो बेसिकली मैं फॉर्म कर रहा हूँ, तो जो भी हम फॉर्म करते हैं इट मीन्स वहां पे आपका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, लेकिन जब आप चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। इट्स जस्ट लाइक कि यू सिलेक्ट, सपोज सब्जी मंडी आप जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो आप वहां पे यही बोलते हो ना, सपोज आलू खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो नॉर्मली, एक जो बड़ा ढेर से लगा होता है और वो बोलता है यार आलू मुझे परचेस करने हैं, तो आप क्या करते हो, ये चीज टोकरी ले लो और अब टोकरी लेके काम करो, आलू लेना शुरू कर दो। अब कब ये तो नहीं करते कि आलू पे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 से लिखा होता है कि पहला पहला नंबर लेना, फिर दूसरा नंबर लेना, फिर तीसरा नंबर, ये तो लिख करते नहीं, हम क्या करते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सिलेक्ट समथिंग, इट मीन वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप चीजों को अरेंज करते हैं, जैसे टाइम टेबल को हमेशा टाइम टेबल अरेंजमेंट बोला जाता है। जब हम चीजों को अरेंज करते हैं, चीजों को फॉर्म करते हैं, वहां पे आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो अभी जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वो हमें समझना है ऑर्डर मैटर वाला, पूरा एक्सरसाइज 7.1 और 7.23 के अंदर। रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है, तो उसमें फोकस नहीं करेंगे। राइट, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सीक्वेंस के अंदर ये थोड़ा समझ लो, अभी हम दो बात करेंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर भी कर रहा है, रिपीटिशन भी अलाउड है, और उसका नंबर ऑफ बेस होगा n की पावर r। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, रिपीटिशन मेरी अलाउड नहीं है, उसका फॉर्मूला होगा मेरा NPR, P स्टैंड फॉर द परम्यूटेशन, राइट। तो NPR, और n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू यू, और r का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। n और r क्या होते हैं हम क्वेश्चन में समझते हैं। कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक जो है वो हम बात में करेंगे जब हम 7.4 एक्सेस में, तो ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। ठीक है, और ये अगर सबने नोट डाउन कर लिया है, आई थिंक सबको मैंने व्हाट्सएप डाल ही दिया है, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7.1 एक्सरसाइज। आज 7.1 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, सो दैट राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखते हैं। So how many 3-digit numbers can be formed? Underline करिए word form, F-O-R-M-E-D, formed. ठीक है, how many 3-digit number can be formed from the digits 1 2 3 4 5, assuming repetition of digit is allowed or repetition of digit is not allowed. ठीक है, अब देखिए एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा होता है कि यार एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। ठीक है, अब पढ़ तो लिया, सारे फॉर्मूले कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, सीक्वेंस का क्या मतलब है। देखिए 5 नंबर आपके पास है, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन 1 की बात होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। आपसे ये पूछा गया है आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो। फर्स्ट केस व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड, सेकंड केस व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। दोबारा सुनिए, आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, जो भी काम करना है इन 5 नंबर से करना है। तो इन 5 नंबर को यूज करके आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इन द फर्स्ट केस रिपीटिशन अलाउड, इन द सेकंड केस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो। ठीक है, कौन से नंबर बनेंगे ये नहीं पूछ रहा, कितने नंबर बना सकते हैं। तो एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट योर काउंटिंग, नॉट अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, तो मुझे नंबर से मतलब नहीं है क्या कौन सा नंबर बन के आ रहा है, नहीं, ये मतलब नहीं है। मतलब किससे यार, काउंटिंग कितनी है, कितने बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको ना बहुत आराम से समझ सकते हो, फनी एग्जांपल है, जैसे आपकी मदर ज्यादा अच्छा समझ सकती है इसको। जैसे नॉर्मली घरों में पार्टीज वगैरह होती हैं, तो जैसे सपोज किसी का फंक्शन वगैरह है, तो हम बोलते हैं ना यार कि यार कोई सब्जी बनानी है, सपोज करो मुझे कोई वेजिटेबल्स की सब्जी बनानी है। तो अब सबसे पहले मदर्स का या क्या क्वेश्चन आता है यार कितने पार्टी है, अब पार्टी कितने लोगों के लिए है, कितने लोगों के लिए कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, वो कितना खाना खाएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई हो सकता है 1 चपाती खाए, कोई 2 खाए, कोई 3 खाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है यार कितने लोगों के लिए खाना बनाना है, कौन आ रहा है, कौन कितना खाएगा, डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं होता।
ठीक है। तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अगर आप डेप्थ में जाओगे ना तो आपकी डेली लाइफ में हर जगह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा होता है। हर जगह आपके हर सेंटेंस में एक्चुअली हो कहीं ना कहीं आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। तो बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको लाइफ के अंदर, फनी एग्जांपल्स जो आपको लगता है अरे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। यस, हर जगह पे यूज होता है। तो दिमाग में बात क्या बिठानी है, सीक्वेंस हो गया जो भी मैंने लिखवाया, परम्यूटेशन हो गया या फिर कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपको एक काउंटिंग देता है कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने नंबरिंग होगी, कौन से नंबर्स बनेंगे, इस पे बात नहीं करनी, ये मतलब भी नहीं है। ठीक है। सो आप क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 पे आपके पास नंबर थे 1 2 3 4 5। तो जो भी काम करना है इन 5 नंबर से करना है, यानी कि n मेरा 5 हो गया, नंबर ऑब्जेक्ट्स मेरे पास 5 हो गए। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट केस में व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड, एक मेरे पास अगर रिपीटिशन मेरे पास अलाउड है, नंबर मैं फॉर्म कर रहा हूं, यानी कि ऑर्डर मेरा मैटर कर गया, रिपीटेशन मेरी अलाउड है, तो चार्ट के अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा मेरे पास, n रेज टू पावर r। n तो पता है बट व्हाट इज r? r इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर चाहिए आपको, यू नीड अ 3 डिजिट नंबर, यू नीड 3 डिजिट नंबर, तो यानी r कितना होगा आपका 3, तो आंसर इज 5 की पावर 3, आंसर इज 125। तो ऐसे हम 125 नंबर्स बना सकते हैं जिसके अंदर आपकी रिपीटिशन अलाउड होगी। 125 नंबर्स हम बना सकते हैं जिसके अंदर रिपीटिशन अलाउड होगी। वो कौन से नंबर होंगे उन पे बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रिपीटिशन नॉट अलाउड को लेकर चल रहे हो, ऑर्डर मैटर कर रहा है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, फॉर्मूला क्या था आपका, NPR, यानी कि 5P3, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120, 5 माइनस 3 is 2, आंसर बिकम 60। तो 63 डिजिट नंबर्स हम ऐसे बना सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5, जिसके अंदर रिपीटिशन मेरी अलाउड नहीं है। 125 3 डिजिट नंबर हम ऐसे बना सकते हैं जिसके अंदर रिपीटिशन आपकी अलाउड होगी। हाँ चेतन बोल बेटा। एक बार और समझा दे क्वेश्चन। दोबारा समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म तो क्लियर ना, फॉर्म का अंदर ऑर्डर मैटर करके ये तो क्लियर है। ये समझ नहीं आया फॉर्म का मेरा ऑर्डर मैटर। भाई आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, जैसे मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा 100 10 मिनट प्लेस जो भी आप लिखते हो, तो 1 2 3, तो ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, पोजीशन मैटर कर रही है मेरी। यस सर। तो जब पोजीशन मैटर कर रही है तो ऑर्डर मैटर करेगा। ओके सर आ गया। ठीक है। तो एक तो तरीका होता है जैसे मैंने आपको अभी कराया, और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ होगा किसी टीचर से तो उन्होंने आपको एक बॉक्स मेथड भी सिखाया होगा, बॉक्स मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बॉक्स वाला मेथड भी आपको बताता हूँ कि इसी के अंदर मैं आपको बॉक्स मेथड भी सिखाता हूँ। ये तो एक क्लियर हो गया। एक इसका ऑल्टर भी आपको बताता हूँ। अब आपको जो इजी लगता है आप वो दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो। सो आई नीड 3 डिजिट नंबर, तो मैं क्या करूंगा 3 बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे यूनिट प्लेस, या पे जो भी वंस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। फर्स्ट केस में रिपीटिशन आपके अलाउड है। ठीक है। सो यहाँ पे 100 प्लेस के पास कितने ऑप्शन है, कौन कौन सा नंबर हम यहाँ फिल कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो 100 प्लेस है उसके पास जो ऑप्शंस हैं वो 5 ऑप्शंस हैं। It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5. तो इसके पास 5 ऑप्शंस हैं। 10 के पास कौन सा ऑप्शन है, इसके पास भी 5 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना, तो जो नंबर आपने यहाँ पे फिल किया वो नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो इसके पास भी आपके 5 ऑप्शन है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5, कोई भी ऑप्शन है। सेम विथ 10 ऑल्सो, तीनों मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना गया 125। बस आप बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हो। ऐसे का रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगेन मेगा 3 बॉक्सेस बनाइए। ठीक है। पहले वाले के पास तो डेफिनेटली 5 ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो लेट्स से एक नंबर बनाते हैं, यहाँ पे मैंने 3 को प्लेसमेंट दे दी, यानी कि 100 प्लेस 3 आ रहा है,
तो 3 अब बाकी दोनों पे नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन मेरी अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस पर अब कितने ऑप्शन बच गए? 1 2 3 4। लेट्स से मैंने यहाँ 1 को फिल कर दिया। अब 1 प्लेस का कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। जस्ट मल्टीप्लाई टू गेट 60 वेज, राइट। तो रिपीटिशन में क्या होता है? बॉक्सेस सेम रहेंगे, बॉक्सेस की नंबरिंग सेम रहती है, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड में आपकी नंबरिंग एक एक कम होती रहती है। इतना समझना है। तो अब हाउ मेनी 5 डिजिट telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once. इसको अंडरलाइन कर लो। No digit appear more than once. No digit appear more than one का मतलब है कि बेसिकली आपकी रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये मतलब है। तो उसको अंडरलाइन कर लिया हमने, रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं है। यानी आपके एक नंबर कम होगा और जो नंबर्स मुझे यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपके नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको नंबर्स यूज करने हैं। आपको एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने 5 बॉक्सेस बना दिए। यहाँ पे लिखा मैंने नंबर ऑफ वेज। टेलीफोन नंबर में वो कह रहे हैं कि टेलीफोन नंबर आपका स्टार्ट होना चाहिए 6 7 से, यानी पहले बॉक्स में 6 आएगा, दूसरे बॉक्स में 7 आएगा। पहले बॉक्स में 6 होना चाहिए, दूसरे बॉक्स में 7 होना चाहिए, बिकॉज 6 और 7 फिक्स नंबर्स हैं। 6 और 7 आपके फिक्स नंबर्स हैं। तो इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने का मतलब है कि बेसिकली मुझे इसे काउंट नहीं करना है, ये मेरे पास फिक्स पोजीशन है, इन्हें काउंट आपको नहीं करना। रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं है। बलका बोल बेटा। सर तो वहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ एक ही नंबर फिक्स है। एक ही बात है ना बल्कि देख, 1 का मतलब क्या होता है? 1 को लिखना लिखना एक ही तो बात है ना। तो आइडली वैसे 1 लिखना चाहिए, बट उसका फायदा क्या लिखने का? वो तो फायदा ही नहीं कुछ। बल्कि ठीक है। अब देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यानी जो चीज आपने यूज कर ली उसे दोबारा यूज नहीं करो। तो आपका जो नंबर्स यूनिट नंबर्स गिवन थे उसमें से 6 आपने यूज कर लिया, 7 आपने यूज कर लिया। अब कितने नंबर बचे आपके वो काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 8 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 8 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर फिर 7 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 6 ऑप्शन है, बिकॉज रिपीटिशन आपके सर आपने 7 भी अलाउड ऐड कर लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 तो काउंट करोगे, ठीक है। तो टोटल वेज कितने आएंगे मेरे पास? अब 8 into 7 into 6, आई थिंक 336 आ रहा है शायद, ठीक है। सो 336 नंबर्स हम बना सकते हैं जिसमें 67 आपका फर्स्ट 2 डिजिट होंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर जो आपने फॉर्मूला बताया था n/n - r सर वो फॉर्मूला हम ये बॉक्स मेथड से डिराइव कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो आप अगर बॉक्स मेथड से यूज करना मतलब फॉर्मूला यूज करना चाहोगे तो n मेरे पास अब 8 होगा, बिकॉज इसको तो हमने यूज कर चुके हैं, इसको तो मतलब ही नहीं करने का। r मेरा 3 होगा बिकॉज अभी भी इन तीनों को फिल करना बाकी है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू द 5 फैक्टोरियल। देखो वही आंसर आज निकल के आ रहा है, 876 वही निकल के, कोई चीज निकल के आती है। चेतन क्लियर? चेतन को डाउट है? सर मेरा नेटवर्क चला गया था, आप एक बार और बता दो क्वेश्चन। कैन यू सी द वीडियो? मैं सेंड कर दूंगा। हाँ तो बहुत बेसिक सी Okay, कहानी sir. है, ओके सर। ठीक है। अब जो मैं समझा रहा हूँ ना वो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा चेतन। क्वेश्चन नंबर 6 में वैसे क्लियर हो जाएगा। चेतन क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड कर दो। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? राइट। सो चेतन एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर रिपीटिशन अलाउड है या फिर रिपीटिशन अलाउड नहीं है? 1 minute, sir. So repetition is not allowed. How can you say कि repetition is not allowed? Sir, because
The flags are of different colors. Therefore, sir, सो डिफरेंट कलर्स है, तो नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने होंगे मेरे पास गिवन है टोटल? sir 5. 5. तो सिग्नल्स कितने बनाने होंगे? सिग्नल्स में कितने फ्लैग यूज करने हैं? Sir 2. यानी कि मुझे 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। सो चेतन, पहले वाले जो बॉक्स है उसके पास कितने ऑप्शन हैं? Sir all 5. और दूसरी बार कितना होगा? Sir 4. वाई 4? सर क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए सर बिल्कुल, जो नेक्स्ट वाला Repetition होगा allowed नहीं उसके है। पास एक ऑप्शन कम होगा। कम हो जाएगा, राइट। तो कितना आंसर हो गया? 20। ठीक है, किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को भी डाउट है तो।